So good afternoon, everyone. So it's very difficult after lunch. You wait for some lectures. So just we'll try to make the things lighter, and then we'll move forward, and we'll try to see that what we talk, how it's difficult, or how much it is difficult to implement it on ground. Actually, I am looking after the municipal waste management of Jamshedpur town in Tata Steel command area, and day in day out we are facing a lot of challenges, and we don't have any option to put a pause on to that and move to some other topic or prepare for some other topic. We have to day in day out deal with it. So I came to Jharkhand from Gujarat 2012. Gaurav used to be my colleague in our company Tata Steel UISL, and we have worked for almost 2-3 hours. 3 years we have worked together in to managing this or to solving the problems of the waste that Jamshedpur is facing. So any idea what this gentleman is doing? नींद आ रही है ना सबको? थोड़ा सा चार्ज अप हो जाते हैं इससे। इसको देख के कोई स्टोरी याद आ रही है? जिसको मालूम है वो नहीं बोलेंगे, जो नहीं पता है ट्राई करिए। चार्ज हो रहे हैं धीरे धीरे। सो कालिदास, कितने जने जानते हैं इसकी स्टोरी को? कितनों ने सुना है? काफी सारे लोग जानते हैं। सो एक्चुअली इसके जैसा एक और भी स्टोरी है। इफ समवन कैन जस्ट टेल, सिमिलर है नेचर? नो आइडिया? सो एक इथोपिया का एक फॉक टेल स्टोरी है, ऐसा ही सिमिलर ऐसा ही है। डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर? एक्चुअली कालिदास एक फुलिश और अनएजुकेटेड पर्सन था और जब उसको एक कुछ फूड की जरूरत पड़ी तो वो जो लकड़ी काट रहा है, काफ़ी गांव वालों ने उसको समझाया कि भाई ऐसे नहीं काटते हैं, इस तरह से बैठ के तुम खुद गिर जाओगे। तो वो नहीं माना और अपना ट्राई चालू रखा, और जब वो गिरा वहाँ से चोट भी लगा। फिर उसकी वाइफ ने उसको समझाया कि वो जो फुलिशनेस है उसका, वो किस हद तक उसको डैमेज कर सकता है। और उसके बाद में उसको माता जी का, मतलब जो है माँ दुर्गा का, इसका वर्शिप करने के लिए उसको बोला, एंड द वे ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ, मतलब एक इतना बड़ा स्कॉलर बना के आज भी काफ़ी सारे लोग उसको जानते हैं। सिमिलरली ये जो दूसरा पर्सन है, वो उसका भी नेचर वही है, वो भी सेम चीज़ कर रहा था, उसको भी लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गिरा और वो मर गया। इन दोनों चीज़ को मैं यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग इन दोनों स्टोरी से अपने आप को रिलेट करें। या तो हम कॉन्शियस हो जाएं, और या फिर हम मतलब वेट करें कि कब डिजास्टर आए और हम लोगों को डैमेज करें, और यह फिर है कि भाई हम लोग अपने आप को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करें। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मैं जैसे देख रहा हूँ, सिमिलर कालिदास हम सब बने हुए हैं अभी। एवरीवन इज बिहाइंड दिस अर्थ, उसको पूरा जिस तरीके से चाह सकते हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम लोग। एंड वी आर ट्राइंग टू रिमूव ऑल द पॉसिबल रिसोर्सेज फ्रॉम बीनीथ द ग्राउंड ऑन विच वी आर सिटिंग। सो सेम चीज़ है, तो हम लोगों को भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी की तरफ में जाना होगा। आप सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स पार्ट किए हो इसके अंदर, ऑलरेडी आप सब एक टॉर्च बेयरर्स हैं, आप क्लाइमेट चैंपियंस हैं। आप यू ऑल नो कि हम जिस जगह पे, जिस अर्थ पे बैठ के हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कल हम लोगों का हालत कैसा होगा। और आप लोगों का जितना भी स्टोरीज था वो नॉट ओनली इंफॉर्मेटिव बट सब ट्रांसफॉर्मेटिव। सब लोग जानते हैं कि हम लोगों को क्या करना है।
So you all know about the fact that we are facing now the requirement is of action. So पहले जब डॉक्टर नवीन मेरे को बोले कि you have to attend this function, तो हम सोचे कि हम आपको डिटेल में सारे टॉपिक समझाएंगे कि क्या है, क्यों इनकी ज़रूरत है, हमको इसमें क्या करना चाहिए. But I don't think that you people need all the information regarding this. आप काफ़ी इसके अंदर आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ को हम लोगों से ज़्यादा बेटर फेस करना है. देखिए, एवरी जनरेशन दे गो थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशन. हमको याद है कि हमारा जो जनरेशन था, हम जब आपके जैसे स्टूडेंट थे, वी डिडंट हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया एंड ऑल दोज थिंग्स. सो हमारे लिए वो बहुत नया था. इवन फ़ोन भी नहीं थे उस टाइम पे. फ़ोन भी इट स्टार्टेड व्हेन वी स्टार्टेड आवर सर्विस. उस टाइम पे फ़ोन आना शुरू हुए थे, लैंडलाइन वगैरह ये. सो वहाँ से लेके और ये सोशल वर्ल्ड, मीडिया का जो वर्ल्ड अभी है, जो IoT, AI का ये जो टाइम जो चल रहा है, सो इट हैज़ बीन अ ट्रांसफॉर्मेटिव थिंग. लेकिन हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो इतना डेंजरस नहीं था जो अब आप लोगों को जो ट्रांसफॉर्मेशन देखना है वो है. आप लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना है, और स्ट्रगल में आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ा चीज़ जो रहेगा वो रहेगा कि देखिए, ना हम अकेले कुछ कर पाएंगे और ना हम गवर्नमेंट या किसी संस्था के ऊपर डिपेंड रहेंगे तब कुछ हो पाएगा. तो मैं आप लोगों को इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा कि जमशेदपुर में व्हेन आई केम टू जमशेदपुर, वी एंड गौरव एज अ टीम, वी वर जस्ट फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशंस कि कैसे इस गार्बेज का सॉल्यूशन होना चाहिए. तो हम लोगों ने देखा कि एक डोर टू डोर कलेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे. एम आई राइट? तो ही यूज्ड टू बी एन इनोवेटर ऑफ आवर टीम कि कुछ नया करना है, यू टेक हिम इनटू द लीड एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट सम वे आउट ऑफ इट. सो हम लोगों ने डोर टू डोर कलेक्शन 2012 में उस टाइम पे चालू किया था. बायोगैस के ऊपर गौरव ने उस टाइम पे काम किया था 2012 में. GPS ट्रैकिंग व्हीकल्स के ऊपर हम लोगों ने उस टाइम पे काम किया था. और आज हम लोग जिस जगह पे हैं, वो जर्नी 2012 से लेके अभी 24 में हम लोग पहुंचे हैं. एट दैट टाइम आवर सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 3rd क्लीनेस्ट सिटी इन एट नेशनल लेवल. सो दैट जर्नी, जितना ईजी वी टॉक कि ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट व्हेन वी गो ऑन द फील्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमको खुद को चेंज होने में टाइम लगता है. वी स्टिल मिक्स द वेट एंड ड्राई वेस्ट आफ्टर नोइंग इट. वी स्टिल लीव टैप्स रनिंग. वी स्टिल यूज सिंगल प्लास्टिक. वी स्टिल से इट्स जस्ट वन टाइम, बट नो, it's the right time, and this is the time that we have to start thinking that why we need to think about this problem. So there is a gap between awareness and action that we take on the ground. So this gap need to be reduced. So how to bridge this gap? See, I will just go through some practical problems and practical challenges that we faced in Jamshedpur, and you can realize that it's not that easy to bring these changes on the ground, because we have to compromise our comfort zone. हमको कहीं ना कहीं हमारे comfort zone से बाहर आना पड़ेगा, तब हम इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे. और ये innovation changes जो हम लोग लाना चाहते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर हो, एज अ कोई भी सर्विस के अंदर, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क. प्रैक्टिकल ग्राउंड से जब तक हम जुड़े नहीं रहेंगे तब तक हम को इनोवेशन और इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगेगा. सो हम लोगों ने अभी काफ़ी सारी बातें, आप लोगों के जो प्रीवियस टॉपिक्स थे उसमें हमने देखा छोटे छोटे इनिशिएटिव्स, सो जिससे हम लोगों को लेने से क्या बेनिफिट होगा. मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब सेग्रीगेशन के बारे में हम बात करते हैं. सेग्रीगेशन अगर ठीक से करेंगे तो रिसाइक्लेबल जो होगा वो लैंडफिल में नहीं जाएगा और लैंडफिल का लोड कम होगा. वाटर हम सेव करेंगे, अगर 1 लीटर भी सेव करते हैं तो हम लोग साल भर में 365 लीटर्स पानी को हम लोग सेव कर पाएंगे. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग ऑलरेडी सब जानते हैं, आप लोगों ने काफ़ी बातें भी किया है. दूसरा एक चीज़ और था, बिफोर मैं प्रैक्टिकल कुछ चीज़ों पे जाऊं, कि हम लोग ये सोचें कि एनवायरनमेंट के लिए हम लोग जो भी स्टेप्स उठाएं उसके लिए हमको चाहे कोई साइंटिस्ट होना होगा या फिर कोई एनवायरमेंटलिस्ट होना होगा
या हमको वाटर, अर्थ, पानी, बिजली, इन सब के बारे में जानकारी होनी होगी। ऐसा कोई ऐसा एजुकेशन या कुछ किसी का रिक्वायरमेंट नहीं है जो हमको इन सब चीज़ों के पास में लेके जा सके। आप जो भी काम करेंगे फ्यूचर में या फिर जो भी अभी करते हैं, आप किसी भी मीन से यू विल बी एबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ विच वी आर फेसिंग ऑन द ग्राउंड। जरूरी नहीं है कि आप गार्बेज के किसी फील्ड में, किसी नगर निगम में काम करें तभी आप नगर निगम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। आप इनोवेशन कीजिए, आप कुछ ऐसे ऐप्स बनाइए, आप कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाइए जो आदमी सफाई करता है उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो। आप ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज को डेवलप कीजिए कि जहाँ पे हम लोग जो वेस्ट को प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस करने में हमको ईज हो। आप ऐसी चीज़ों का इन्वेंशन कीजिए, ऐसी चीज़ों के अंदर अपना दिमाग लगाइए कि जहाँ पे हमको ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट मिले। अगर ये चीज़ हमारे लिए ख़राब है तो ऐसा कौन सा चीज़ हम लोग दूसरा ला सकते हैं जो इससे कम हम लोगों को डैमेज करेगा। क्योंकि हम जिस हिसाब से इन चीज़ों से घिरे हैं, हम इन चीज़ों को बंद नहीं कर सकते। जैसे गौरव बताया कि प्लास्टिक, जो मतलब ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के बारे में हम लोग बोल रहे हैं वही सारा प्रॉब्लम है। देन वाई वी हैव इन्वेंटेड प्लास्टिक। वो एक अच्छी चीज़ के लिए था और अभी भी अच्छी चीज़ के लिए है, बट द थिंग इज़ कि हम इन सब चीज़ों को यूज़ कैसे करते हैं। हम लोग एसी के लिए बोलते हैं कि एसी तो हम लोगों को इतना पर्यावरण को नुकसान करता है, लेकिन आप ये सोचिए कि एसी लोगों का आदत कैसा है। आप घर में घुसते ही सीधा एसी को 20 पे और 18 पे लगा देंगे। आप उसको जुडिशियसली यूज़ कीजिए, वो उतना नुकसान नहीं करेगा जितना आप उसको नॉर्मल तरीके से आए 20 पे 18 पे चालू कर दिया, छोड़ दिया और रूम जल्दी ठंडा हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कोई भी तरीका अपनाइए, आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में जैसे मैं अभी बताया, आपका स्मार्ट कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी आप के ऊपर काम कर सकते हैं। आप बायोलॉजिकल में हम जो एंजाइम्स और बैक्टीरिया वगैरह यूज़ करते हैं जो फर्मेंटेशन के लिए, आप उनके ऊपर आप सोच सकते हैं कि हमको क्या करना है। आप टूल्स एंड टेकल्स डिवाइसेस का डेवलप कर सकते हैं जो अभी मैं बताया आपको। आप टेक्नोलॉजी में है तो आप आईओटी, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग टूल्स, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। आप कम्युनिटी एम्पावरमेंट के ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। जो सारी चीज़ें, या फिर हम हमको जरूरी नहीं है कि हम अपना करियर बनाने के साथ साथ में एनवायरमेंट, दोनों चीज़ों को सोचें। आप अपना करियर को उस तरह से करिए कि उसके साथ साथ में आप अपना जो है एनवायरमेंट, उसका भी आप ख्याल रख सकें। ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस हुई, आप सब जानते हैं इनको। हम लोगों को मी से वी में काम करना पड़ेगा। हम लोग जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमको छोटे छोटे स्टेप्स हमको लेने चाहिए। तो इन छोटे स्टेप्स को लेने से हमारा पेस बहुत कम होगा। हम लोगों को बहुत कम समय है हमारे पास में, जब हमको टेम्परेचर जो अभी बताए सर सुबह 1.5 डिग्री वहाँ तक नहीं पहुँचने के लिए। तो इन छोटे छोटे स्टेप्स को थोड़ा फास्ट कैसे कर सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड सर्कल्स को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। आप अपने स्कूल में कलीग्स है तो कलीग्स को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। आप अपने नियर बाई सोसाइटी है उसमें आप कुछ करिए कि भाई हम लोग वहाँ पे सोर्स एग्रीगेशन का काम कैसे कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे रिसाइकलेबल्स कैसे अलग अलग कर सकते हैं। सो ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल जस्ट विद इन योर रेंज। आप अपने छोटे से रेंज के अंदर आप लोग काम कीजिए एंड आई गारंटी कि भाई अगर सब लोग उसी तरह से सोचने लगेंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ स्टेप्स जो है आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज नॉर्मली हम लोग 7 लाख पॉपुलेशन को यहाँ पे डे इन डे आउट डील करते हैं। आप ऐसे ऐसे मतलब कमेंट्स ऐसे ऐसे आपको उनसे बातें सुनने को मिलेगा कि मतलब कहीं ना कहीं पे शाम को ऑफिस में आते आते आपको लगेगा कि ये हम लोग कर ही नहीं पाएंगे इस शहर को कभी। लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में लोगों को मोटिवेट किया। हम लोगों ने कम्युनिटी को एंगेज किया। मास मूवमेंट इसको कैसे बनाए उसके लिए हमने एंगेज किया। हम लोगों ने यहाँ के जमशेदपुर के जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के अंदर जा जाके इन सब का अवेयरनेस करवाया। नॉट ओनली ये, इसके साथ साथ हम लोग एक एपिडेमिक में मलेरिया कंट्रोल का भी काम करते हैं। तो डेंगू का भी एक जो है रोल काफ़ी बड़ा रहता है जमशेदपुर में। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम बच्चों तक लेके जाते हैं। और जो हमने जो शहर में ऑब्जर्व किया है, अगर आप हमारे एज के लोगों से जाके अगर ये चीज़ें सिखाएंगे तो वो बोलेगा बाल पक गए मेरे, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बच्चे जो हैं इनको अगर हम लोग ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करें, ज़्यादा एजुकेट करें, तो वो अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर पाएंगे तुरंत, और वो आसपास के लोगों को भी वो लोग जल्दी कन्विंस कर पाता है। हमको प्रैक्टिकली मालूम है कि लोगों को घर पे हम लोग ग्रीन और ब्लू 2 बिन नहीं रखवा पाते हैं, क्योंकि
आदत नहीं है। लाइफ हम लोगों का इतना फास्ट हो गया है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम प्लास्टिक हाथ में आ भी गया तो थोड़ा दूर जाके उसको ड्राई वेस्ट में डाल दे, जो पास में मिला उसी के अंदर हमने गिरा दिया। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है आप कम्युनिटी के हिसाब से मिलके आप काम करेंगे, थोड़ा सा अपना सर्कल को बड़ा करेंगे धीरे धीरे, तो हम लोग इन सब सॉल्यूशंस को इजीली अचीव कर पाएंगे। वेस्ट के बारे में अभी कुछ इंफॉर्मेशन तो दिया है, लेकिन आई जस्ट दो तीन टाइप वेस्ट नॉर्मली 2-3 टाइप से ही बना रहता है, ग्रीन वेट वेस्ट और आपका ड्राई वेस्ट। वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट जैसे बताए कि अगर अलग अलग है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है कि इसका हम लोग कुछ रास्ता निकाल दें। अगर मिक्स हो गया तो उसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली है प्लास्टिक है, वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग, इसमें हिडन कॉस्ट भी काफ़ी है। जस्ट आपको थोड़ा सा गो थ्रू करूंगा मैं इसके ऊपर से। हम लोग जो आज सुबह सर ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया, जो वॉश बेसिन में ब्रश करने वाला, तो वो हर चीज़ के ऊपर लागू रहता है। अगर हम लोग आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग रिड्यूस रीयूज RRR सेंटर है हम लोगों के यहाँ पे, उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी के कपड़े हम लोगों को डोनेशन में मिलता है। लेकिन अब उन कपड़ों को पहले हम उसमें रफू और स्टिचिंग और करके आसपास में गरीब बच्चों को, गरीब जगह पे या फिर गांव में जहाँ नीडी पर्सन है, उन लोगों को हम लोग देते थे। लेकिन आजकल दे डोंट लाइक दैट। क्यों? क्योंकि जूडियो में आपको 250-300 रुपये का ड्रेस मिल जाता है, टी शर्ट मिल जाता है, शर्ट मिल जाता है। तो अभी लोग उस चीज़ को चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको चाहे देखेगा उसको उसी नज़र से कि ये यूज़ किया हुआ है। दूसरा, फैशन इतना फास्ट मूव कर रहा है। हम लोग के टाइम पे मेरा ड्रेस मेरा भाई पहन लेता था, मेरा भाई का मेरा भाई पहन लेता था स्कूल के अंदर लेके, एंड देन स्टिल वो चलता था। अब आज ये सब नहीं है, मतलब बच्चे लोग जल्दी से रेडी भी नहीं होते हैं, और दूसरा स्कूल भी उनसे बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। किसी एक साल में कॉलर चेंज कर देगा तो दूसरे साल में कुछ और चीज़ एक स्ट्रिप लगा देगा, तो आपका वो ड्रेस वापस रिपीट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक ड्रेस को जैसे फूड है, एक चपाती बनने के लिए, अब हम ये सोचते हैं कि चपाती गेहूं आटा से बन गया, लेकिन हम और आगे सोचें तो देखेंगे कि उसको उगाने के लिए फार्मर जो है वो और कितना रिसोर्स उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। तो सारी चीज़ें उससे जुड़ी होती है। वो हमारी थाली में आने के बाद 2 चपाती देंगे, एक खाएंगे और एक को हम फेंक देंगे, और उस एक को फेंकेंगे भी ऐसे कि वो भी बाद में यूज़ नहीं होगा। जैसे गांव में तो फिर भी जानवर को हम लोग खिला देते थे, एनिमल्स को, तो वो यूटिलाइज हो जाता, लेकिन यहाँ पे उसको ऐसे कचरे में फेंकते हैं कि जाके मीथेन प्रोड्यूस करने के अलावा उस चपाती के पास और कोई रास्ता नहीं है। तो ये सारा चीज़ है, आप नॉर्मली गूगल करोगे सब चीज़ आपको ये मिल जाएगा। इवन क्लोथ्स के बारे में है, पेपर, प्लास्टिक, सारा पेपर के बारे में भी है। और जैसे मैं बताया, अभी जमशेदपुर को हम लोग जो है तीसरा क्लीनेस्ट सिटी का हम लोग अवार्ड लेके आए थे। लेकिन अब मेरे को इससे ज़्यादा इसके पीछे जो हम लोगों ने एक्टिविटीज़ की, उस पर मैं आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करवाना चाहता हूँ। मैंने कोशिश किया था कि जर्नी में जब से मैं इन्वॉल्व हूँ वहाँ से मैं आपको कुछ जस्ट डेटा दिखाऊं। जैसे 2012-13 में हम लोगों ने इंडिया के अंदर एक शायद ये पहला ऐसा कंपोस्ट प्लांट होगा जो 2012 से अभी तक कंटिन्यूस चल रहा है। हमने 8-10 कंपोस्ट के प्लांट लगाए हैं, लेकिन हार्डली उसमें से कोई ऐसे प्लांट है कि जो अभी चालू कंडीशन के अंदर है। जमशेदपुर का ये प्लांट जो है ये 2012 से लेकर अभी तक कंटिन्यूस चलता है। इसमें व्हेन इट वाज स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट दैट जो वेजिटेबल और मार्केट वेस्ट से जो ग्रीन वेस्ट आता है उसको हम लोग उसमें प्रोसेस कर पाएंगे। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड 11 से 12 आई थिंक दे हैव वर्कड ऑन यूजिंग द प्लास्टिक। जब इंडिया में ये बहुत कुछ 1-2 जगह पे ही आई थिंक यूटिलाइज होता था, तो उस टाइम पे वी स्टार्टेड यूजिंग दिस प्लास्टिक इन मेकिंग द रोड। अब वो धीरे धीरे यूज़ उसका कम हो गया, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज विच इज़ यूज इन द रोड, और अब हम लोगों का जितना रोड था लगभग उसमें एक लेयर इसका लग चुका है। GPS अनेबल्ड व्हीकल हम लोगों ने लगाए थे ताकि व्हीकल को मतलब जितना यूटिलाइज हो उतना ही यूटिलाइज हो, शॉर्टेस्ट रूट के अंदर हम उसको मतलब यूज़ करें, ताकि डीजल का जो है हम लोग उसके अंदर सेव कर सके उस टाइम पे। अभी ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने 13, 14, 15 में स्टार्ट किया था,
वो अभी भी हम लोगों के यहाँ पे चलते चलते हम लोग उसके पास में पहुँच पाए हैं। आप टाइम पीरियड देखिए कितना लंबा है उसके अंदर। हम लोगों ने डोर टू डोर कलेक्शन उस टाइम पे स्टार्ट किया था। हमारे कमांड एरिया में 40,000 घर है। डोर टू डोर मतलब पहले था कि लोग खिड़की से दरवाजे से जहाँ मर्जी में आया, बाहर कचरा जिधर देखा उधर फेंक दे रहा है। वी स्टार्टेड दैट कि हम घर जाएं और उनको बोलेंगे भाई अपना कचरा वेस्ट को आप अपने ही पास रखें, हमारा जब व्हीकल आएगा आप उसको व्हीकल को उस टाइम पे दे दीजिए। वी कवर्ड द कंप्लीट 40,000 इन 3 years टाइम। पूरे 40,000 घर को हम लोगों ने नॉक करके उनके घर से कचरा इकट्ठा करना शुरू किया। इवन वी स्टार्टेड टैगिंग देम। हम लोगों ने एक बार कोड भी लगाया, जिस बार कोड से हम लोग ये शुरू किए थे कि कौन लोग सेग्रीगेट करता है एंड हु आर नॉट डूइंग द सेग्रीगेशन। तो वो भी प्रैक्टिस हम लोगों ने शुरू की। फिर हम लोगों ने ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स बनाए। देखिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में जाने से उसके रिजल्ट्स निकलेंगे। अदरवाइज अगर हम पहले ही सबको बोलें कि भाई आप सीधा सेग्रीगेशन करके हमको दीजिए, हम लेंगे नहीं, और प्रोसेस करने के लिए जगह नहीं है लेकिन हम उनसे ले लेंगे, तो इट मेक नो सेंस। सो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप, इतने साल हमको लगे लोगों को कन्विंस करने में, और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव होती गई, हमने ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर बनाए जहाँ पे मैनुअली वेस्ट को हम सेपरेट करते थे। फिर हमने बायो माइनिंग स्टार्ट किया। हम लोगों ने जगह को रिक्लेम करने के लिए वहीं पे बायो माइनिंग करके वहीं कंपोस्ट प्लांट लगाना स्टार्ट किया हमने। RRR सेंटर बनाए। बायोगैस का यूनिट का एक ड्राइव उस टाइम पे 2015 में चलाया था कि हमारा जितना भी टाटा स्टील का गेस्ट हाउसेज या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे कैंटीन है, जहाँ मास में खाना बनता हो, यहाँ पे गैस यूटिलाइज होता हो, देन वी इम्प्लीमेंटेड ये बायोगैस प्लांट इन 2014-15 में। एंड अनफॉर्चुनेटली all the plants after 1 or 2 years except 1 or 2 they just stopped because seriousness नहीं है। उसको अभी फिर से रिवाइव करके नाउ आफ्टर ऑल सेटिंग ऑल दिस थिंग्स नाउ वी हैव स्टार्टेड मूविंग टू कम्युनिटी, कि हम लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया। अब हम लोगों को, जैसे होटल से अच्छा खासा फूड वेस्ट हम लोगों को हमारे गार्बेज के अंदर आता है। सो वी हैव स्टार्टेड कन्विंसिंग द होटलर्स कि भाई आप अपने वहीं पे सोर्स पे ही बायोगैस प्लांट लगाइए, अपना फूड वेस्ट वहीं पे उसको प्रोसेस कीजिए एंड यूज दैट गैस फॉर मेकिंग फॉर योर फ्यूल, फॉर बर्निंग द फ्यूल। सो ये प्लास्टिक वेस्ट जब हम लोग स्टार्ट किया था, आई थिंक दिस इज द पर्सन सिटिंग हियर। सो कहने का ये है कि आज एंटरप्रेन्योर है, टुडे इज टचिंग बिगर सेंस, लेकिन जब तक हम एक ग्राउंड में काम करके हम लोग पकेंगे नहीं, तब तक इट्स नॉट दैट इजी टू टेक द थिंग्स फ्रॉम स्मॉलर टू अ बिगर पर्सपेक्टिव। एक कंपोस्ट प्लांट है जो हम लोगों का 2012 से अभी भी चल रहा है, और दिस कंपोस्ट प्लांट नाउ इट वाज अर्लियर 50 टन पर डे का कंपोस्ट प्लांट था, नाउ वी आर टेकिंग इट टू 450 टन पर डे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया। जमशेदपुर एक छोटा सा शहर है, वो ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 8-10 लाख। डेली 250 टन वेस्ट हम लोग सिर्फ हमारा टाउनशिप से कलेक्ट करते हैं, 250 टन। और जैसे गौरव बताया हिल स्टेशन बना हुआ है, एक नदी के किनारे हमारा भी हिल स्टेशन बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे स्लैग साथ में रहता था तो हम उसको वापस रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं। बट लास्ट 7 years का जो 4 लाख टन वेस्ट हम लोगों ने जो इकट्ठा किया, उसको कम्प्लीटली हम बायो माइनिंग करके उसमें से कंपोस्ट हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बायोगैस का यूनिट जो हम लोगों ने 2015 में स्टार्ट किया था, नाउ वी आर अगेन रिवाइविंग इट एंड टेकिंग इट टू कम्युनिटी लेवल नाउ, बिकॉज बिना कम्युनिटी को इन्वॉल्व किए हुए, बिना मास को इन्वॉल्व किए हुए ये सारी चीज़ें जो है वो एक बड़ा पिक्चर नहीं ले सकती है। सेग्रीगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया। आज की तारीख में 2 out of this 40,000 घर, around 60%, 50 to 60% people now are doing segregation to some good level. 2,000 houses are there which are doing their own composting. वो उसी को अपने गार्डन्स में यूज़ करने के लिए उसको कंपोस्ट बना रहे हैं। सो चीज़ों को चेंज होने में टाइम लगता है। हमने 2014 में स्टार्ट किया था, अब 2024 में जाके उसका रिजल्ट थोड़ा थोड़ा मिलना। तो आपको उतना पेशेंस चाहिए। आप जो भी एक्टिविटीज़ करें, जो भी आप एनवायरनमेंट के बारे में सोचें, तो उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि पेशेंस का बहुत बड़ा जरूरत पड़ेगा यहाँ पे।
ये बायोगैस का हमारा फ्यूचर प्लान है। हम लोग को अराउंड 167 लोकेशंस है जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जहां हम लोग कभी कलेक्टर के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। एंड वी वांट दैट इट्स इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द बल्क वेस्ट जनरेटर्स जो होटलर्स, रेस्टोरेंट्स और टाउनशिप्स है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसको फिर भी हम लोग यूज़ भी नहीं करना चाहते हैं, कन्विंस भी नहीं होते हैं। सिंपल एक तरीका है जिससे हमारे नेचर को हम लोग कहीं पे भी कोई हार्म नहीं करते हैं एकदम। कम्युनिटी एंगेजमेंट के कुछ स्टेप्स है। एक है हम लोगों का प्लास्टिक का आप जैसे देख रहे हैं कि सुबह ही जैसे बोले कि प्लास्टिक के कोई ज़्यादा इतना बड़ा रोल नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे सामने है हमको तो उसको पहले सॉल्व करना है, क्योंकि अर्बनाइजेशन के अंदर आज ये प्लास्टिक एक सबसे बड़ा। ऐसा नहीं है कि मुंबई में अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पहले भी बारिश होती थी, बट द वाटर यूज टू फाइंड सम वे टू जस्ट रन ऑफ इनटू द सी। अब उसको जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए अब हम लोगों को दिख रहा है कि वो छोटा सा जो पहले पॉन्ड बनता था अभी बड़ा नाला बन जा रहा है एकदम। तो प्लास्टिक हम लोग सीमेंट इंडस्ट्रीज को एज आरडीएफ हम यूज टू सेल, बट सिंस यहाँ से नियरेस्ट जो सीमेंट प्लांट है इट्स 250 किलोमीटर, सो डीजल बर्न करना अगेन एक हमारे लिए वो चैलेंज है। तो नाउ वी आर कन्वर्टिंग दैट प्लास्टिक टू ग्रेन्यूल्स एंड वी आर ट्राइंग टू यूज इट इन अवर ब्लास्ट फर्नेस इनसाइड द टाटा स्टील। So these trials are under progress, and it's a good sign that we will be consuming it at source. Then it's a big relief for us also. EV vehicle हम लोगों का ऐसे जैसे वेस्ट कलेक्ट करते हैं तो almost 120 vehicles चलते हैं. So we are now converting all those vehicles into EV. We have already done this design trials have been taken. Zero waste housing society ये एक कॉन्सेप्ट भी चालू किया है हम लोगों ने। एक प्रकृति विहार एक हमारा पहला जीरो वेस्ट हाउसिंग सोसाइटी है, और आप जितने भी लोग हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, एक दिल्ली का नवजीवन सोसाइटी है, आप उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए और वहाँ से आप देखिए कि आप एक छोटा सा चीज़ को हाउ वी कैन टेक दैट सोसाइटी इज प्रोड्यूसिंग जीरो वेस्ट सिंस लास्ट सो मेनी 7 to 8 years आई थिंक दे हैव नॉट सेंड एनी वेस्ट फ्रॉम टू द लैंडफिल। सो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ है जो हम इजीली कर सकते हैं, और प्लस हम लोग अपने जैसे ग्रो करेंगे वी कैन बी इनोवेटर, वी कैन बी एज आई सेड साइंटिस्ट, मैकेनिकल, कुछ भी आप बने, इंजीनियर बने, लेकिन एक फोकस आपका हमेशा एनवायरनमेंट में रहना चाहिए कि आप जिस फील्ड में काम करो उसी चीज़ को, उसी टेक्नोलॉजी को आप कैसे एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस पर हमेशा एक आपको थॉट रखना है। ये RRR सेंटर का ड्राइव है, जब तक आप इन सब चीज़ों को मास लेवल में नहीं लेके जाते हैं इनके रिजल्ट नहीं आते। इनमें कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को रोकना पड़ता है कि सर अभी हम लोगों को मटेरियल मत दीजिए, उसको आगे वाले को निकालने के लिए हमको चाहिए। सो अब हम एक बड़ा एक सेंट्रलाइज्ड RRR सेंटर बना रहे हैं जहां हम पैन इंडिया से NGO वगैरह को टाइप करेंगे जो हम लोगों से प्लास्टिक, पेपर और ये सब आगे के अपस्किलिंग के अंदर लेके जा सके। और डेंगू का अवेयरनेस वो भी एक मास मूवमेंट रिक्वायर्ड है उसके अंदर भी, अदरवाइज उसको भी कंट्रोल करना मुश्किल है। ये एक वेस्ट का वही फ्रैक्शन है कि हम लोग कैसे इस वेस्ट को अलग अलग अगर फ्रैक्शन के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं तो एवरी फ्रैक्शन हैज इट्स सॉल्यूशन एंड वी कैन मूव इनटू दैट। उसी का एक पिक्चर फॉर्म में है ये। सो ये जो हमारी प्रैक्टिस हुआ करती थी, नाउ वी ऑल हैव टू थिंक दैट हाउ वी लिया, फेंक दिया, यूज किया, फेंक दिया। अभी उससे हमको सर्कुलर में आना है, कोशिश करना है कि उसको फेंकना कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ तक जाने से पहले रिड्यूस और यूज, मतलब हम लोग अपने आप में कैसे मतलब इन चीज़ों को, हमारे कंजप्शन को कम कर सके, उसके ऊपर थोड़ा सा थॉट हमको ज़्यादा देना है। सो इफ आई आस्क यू विल यू स्टार्ट द सेग्रीगेशन एट होम? बाय द वे कितने जने से सोर्स घर पे सेग्रीगेशन करते हैं? वेट और ड्राई को अलग अलग करते हैं? आशा करता हूँ अभी आप कल से इसका अरेंजमेंट घर पे करिए और अपना ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट दोनों को अलग करिए। अब ये मत सोचिएगा कि आपका म्यूनसिपैलिटी का गाड़ी आके दोनों एक साथ लेके चला गया तो क्या होगा, जाने दीजिए। टाइम इज कमिंग। आप ही लोग जैसे हमको अभी सुबह से बता रहे हैं कि समय बहुत कम है, समय आएगा, तब तक आप प्रिपेयर रहिए। ऐसा ना हो कि वो कुछ फैसिलिटी बन जाए फिर आप अपनी आदत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि ये इतना जल्दी चेंज नहीं होगा। मुझे मेरा वाइफ को कन्विंस करने में शायद 3 साल लग गया था कि तो वेट और ड्राई को अलग अलग करे इसको, तो ये चीज़ इतना ईजी नहीं है।
क्योंकि अभी मैं जस्ट एक छोटा एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने अभी एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी स्टार्ट किया है। वो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में हम लोग बना लेते हैं चार्ट, इतना परसेंट ये आएगा, इतना परसेंट पेपर आएगा, इतना मेटल आएगा। 3 जंबो बैग फुल ऑफ बियर के कैंस आए, सम 48 kg का आयरन मतलब मेटल आया, जो हमने नहीं इमेजिन किया था कि इतना आएगा। अभी उसका रीज़न हम स्टडी किया तो एक तो लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा समय करता है कि आज जैसे हम लोगों को खाना चाहिए, हम पटाख से स्विगी ब्लिंकिट किसी को भी बोलते हैं, आके घर पे दे के चला जाता है। क्यों? क्योंकि समय नहीं है, समय की शॉर्टेज हम लोगों के पास में है। वही चीज़ है क्या, वो कबाड़ी वाला भी घूमता रहता है, बट हमारे पास समय नहीं है उसको कबाड़ी वाले को भी देने जाए, इसलिए वो हम जब घर से लेके आ रहे हैं तो हमारे वेस्ट के अंदर वो आ रहा है। एंड इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग, हम लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा है वो। कालिदास को फिर भूलेंगे नहीं। कालिदास डिडंट न्यू दैट ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर सेंचुरीज। पुलिस ही तो था ना बेवकूफ, लेकिन आज भी हम लोग उसको याद करते हैं। ही जस्ट टुक द फर्स्ट स्टेप, और वही फर्स्ट स्टेप आप लोगों को लेना है। यू डोंट नो हाउ फार योर स्मॉल एक्शन विल गो, बट इट स्टार्ट्स विद वन स्टेप एंड योर लीगेसी स्टार्ट्स टुडे। तो एटलीस्ट एक चीज तो एक्सपेक्ट करता हूं कि कल से सोर्स सेग्रीगेशन सब लोग करेंगे, और प्लस अपनी जिस सोसाइटी में रहते हैं उसको भी मोटिवेट करेंगे। कैसे करेंगे ये आप लोग को सोचना है। थैंक यू।